जय गुरुदेव। गुड मॉर्निंग। त्रिभुवन विद्यालय गायत्री शक्तिपीठ बायड, आज आप सभी का यहाँ पे हार्दिक स्वागत। आप सभी वो सिलेक्टेड स्टूडेंट हो कि जो हमारे विद्यालय की शान है। आप सभी विद्यालय में मॉनिटरिंग करते हो, प्रार्थना जो असेंबली होती है उसमें भी आपका योगदान है। उन्हीं सभी स्टूडेंट को यहाँ पे आज हमने बुलाया। आप सबको ऐसा लगता है कि आज कुछ नया होने वाला है, सही ना लग रहा है ना? तो आज मैं आप सभी के सामने डिजिटल श्रीमद् भगवत गीता जी का डेमो देने जा रहा हूँ। अभी आपको श्रीमद् भगवत गीता जी से जो जुड़ी बातें हैं वो बताने से पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि हमारे पास ये डिजिटल श्रीमद् भगवत गीता जी आए कहाँ से। तो हमारे गायत्री शक्तिपीठ के उपाध्यक्ष श्रीमती चेतनाबेन वीनूभाई, उन्होंने हमारे विद्यालय में भेंट अर्पित की है। तो हम सभी उनका हार्दिक आभार व्यक्त करते हैं। अभी जो उन्होंने हमें जो श्रीमद् भगवत गीता जी गिफ्ट की है, तो सबसे पहले ये श्रीमद् भगवत गीता जी डिजिटल क्यों है और डिजिटल होने की वजह से उसमें किस किस प्रकार से हम इसको कैसे कैसे समझ सकते हैं, इसका अध्ययन कर सकते हैं, उसके लिए मैंने आप सबको बुलाया है। आगे चल के सभी स्टूडेंट को मैं बारी बारी से सभी छात्रों को हम ये डेमो दिखाएंगे और उनको अध्ययन भी करवाएंगे। सबसे पहले मैं एक नई बात यहाँ पे बताने जा रहा हूँ कि जो सुनकर आपको शायद ताज्जुब भी होगा। ये जो श्रीमद् भगवत गीता जी है, उनसे जुड़ी एक बात ऐसी है कि 2 दिन पहले, आज सैटरडे है, 2 दिन पहले थर्सडे को मैंने ऐसा सोचा था कि डिजिटल श्रीमद् भगवत गीता जी जो मेरे घर पे भी है ऐसे, तो मैंने सोचा कि मैं हमारे विद्यालय में मेरे पिताजी की ओर से गिफ्ट करूं। और मैंने रियल में श्रीमद् भगवत गीता जी शायद 15 दिन से पहले ऑर्डर भी कर दी और यहाँ आ भी गई। और वीनू काका जो हमारे पुजारी है, उनके यहाँ पे मैंने रखी थी। मैंने सोच रहा था कि अभी कोई अच्छा दिन देखकर हम शुभ मुहूर्त करेंगे और बच्चों को डेमो दिखाएंगे। तो बात ऐसी हुई कि वीनू काका को मैंने, अभी सामने होली थी, तो मैंने सोचा उसके बाद, त्यौहार के बाद हम विस्तार से आप सभी को इसका डेमो दिखाएंगे। तभी ऐसा हुआ कि मैंने उन वीनू काका को बोला, तब हमारे वीनू काका आ गए, चेतनाबेन के हस्बैंड, और उन्होंने गिफ्ट दे दी। तो हमारे पास कितनी, एक साथ 2 हो गए, दोनों एक ही दिन लेकर आए, जैसे यहाँ पे है। ये जो अभी वो पैक ही है, क्योंकि जो मैंने पहले मंगवा रखी थी, और हमारे पास अभी जो है वो वीनू काका ने गिफ्ट की। तो हमारे पास अब 2 हो गई है। तो उसका जिसकी पात्रता होगी और जिस प्रकार से भगवान प्रेरणा देंगे, उसके हिसाब से उसका भी काम आगे हम समझ लेंगे। पर अभी तो हम आगे इसके बारे में बताते हैं। सबसे पहले हमें ये जान लेना चाहिए कि एकमात्र एक ये सृष्टि के उद्भव से लेकर आज तक अखिल विश्व ब्रह्मांड में एक ऐसी श्रीमद् भगवत गीता जी है कि जो स्वयं भगवान श्री कृष्ण के मुख से बोली गई है। हम जिसके भी सानिध्य में रहते हैं वैसे हम बन जाते हैं। हम अपनी भगवान से बोली हुई बातें हैं, उसके सानिध्य में रहेंगे तो हमारे अंदर भी भगवान जैसे देवी गुणों का संचार होगा। अच्छी बात है ना? तो इसके लिए अब हम विस्तार से उसको आपके सामने प्रेजेंट करेंगे। तो ये डिजिटल क्यों है? तो डिजिटल होने के लिए ये हनुमान जी की गदा जैसा जो है ये वज्र है, इसकी वजह से उसको डिजिटल कर दिया। अब इसको कैसे हम ऑपरेट करेंगे, क्या है, वो सब मैं आपको बारी बारी से बताऊंगा। सबसे पहले ऐसा करते हैं कि हम ये श्रीमद् भगवत गीता जी जो है उनका शुभ अनावरण हमारी ही विद्यालय की छात्रा जिया को कहेंगे कि वो यहाँ पे आके, है ना, कुमकुम तिलक करके इसका शुभ शुरुआत जी।
सामने सामने से। अब मैं आपको इसका डेमो आपके सामने प्रेजेंट करूँ। जैसे कि मैंने पहले ही बताया था, ये वज्र है, इसके ऊपर अलग अलग से पुश बटन दिए हुए हैं, है ना। 6 पुश बटन है, एक एक बटन अलग अलग से उसके अंदर जो है वो मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे कि सबसे पहले ऊपर दिया हुआ जो पुश बटन है उसको हम ऐसे हल्का सा प्रेस करेंगे, तुरंत ये स्टार्ट हो जाएगा। और उसके बाद नीचे जो दिया है वो इनबिल्ट है, जो म्यूजिक प्लेयर का सिंबल है उसको हम प्रेस करेंगे तो उसके अंदर हनुमान चालीसा है और उसके साथ साथ भगवान श्री राम के भजन भी है। उसके बाद नीचे रिकॉर्डर सिस्टम है, जैसे आप अच्छी आवाज़ में अगर श्लोक उच्चारण करते हो तो ये अंदर सेव करेगा, फिर आपकी इच्छा से आप उसको सुन सकते। उसके बाद नीचे जो 2 बटन दिए हुए हैं वो आवाज़ कम या ज़्यादा हमें हमारी अनुकूलता के हिसाब से कर सकते हैं। अब सबसे पहले बात यह है कि उसको स्टार्ट कैसे करना है। तो ये जो नीचे दिया है वो सेंसर है, वो सेंसर के माध्यम से ये पूरी गीता को हमें सुनाएगा। जैसे कि अब तैमीन को हम कहेंगे कि वो सबसे पहले आके गेट स्टार्ट, यहाँ पे गेट स्टार्ट का जो बटन है उस पर टच करेंगे तो उसके बाद ये शुरू होगा। एक सिंबल है गेट स्टार्ट का। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बड़ी प्यारी आवाज़ है, सुननी भी अच्छी लगती है। अब हम ये श्रीमद् भगवद गीता जी करीब 4 से 5 kg इसका वेट होगा। ये ग्रंथ है, ये पूजनीय है। इसके अकॉर्डिंग जो लगा हुआ है वो गोल्ड के वाटर से ड्रॉ किया हुआ है, ये लंबे समय तक चले, सालों साल चले। इसके पेज भी खराब हो नहीं सकते मतलब। अब उसके बाद हम देखते हैं तो यहाँ पे कुरुक्षेत्र के मैदान का चित्र दिया हुआ है, यहाँ पे एक लैंग्वेज कार्ड दिया हुआ है। ये जो लैंग्वेज कार्ड है इसमें इस प्लेयर की मदद से हम ये पूरी श्रीमद् भगवद गीता जी में जो दिए हुए हैं 18 अध्याय 700 श्लोक वो सभी हम सुन सकते हैं, पर 15 लैंग्वेज में। इसमें जैसे कि हमें गुजराती में सुनना है तो हम यहाँ गुजराती पे टच करेंगे तो गुजराती में। ऐसे अदर्स कंट्री की भी लैंग्वेज दी रखी है, तो इसका अध्ययन हमारे भारत के अलावा और देशों में भी लोग करते हैं, तो बड़ी हमारे लिए गर्व की बात है। क्योंकि श्रीमद् भगवद गीता जी जो है वो हमें जीवन जीने के जो सिद्धांत है, भगवान के जो अनुशासन है, बहुत सारी बातें हैं कि जो हमारे जीवन को उत्कृष्ट बनाने के लिए बहुत जरूरी है, वो सभी उसमें ज्ञान दिया हुआ है। अब आगे और ऐसे ही पेज अलग अलग से दिए हैं। जैसे ये पेज है, इसके ऊपर पीपल का पान है जो पूजनीय है, केमिकल से ड्रॉ किया है कि वो सालों साल चले, बिगड़े भी नहीं, ओरिजिनल है। यहाँ पे एक मंत्र है, उसके अंदर उसका भावार्थ भी लिखा हुआ है। फिर आगे जब जाएंगे तो जैसे हम पाठ्य पुस्तक में आता है इंडेक्स अनुक्रमण का, उसी हिसाब से यहाँ पे इंडेक्स दिए हुए हैं अध्याय 1 से लेकर 18 तक। जैसे अगर हमें कौन से अध्याय में कौन से पेज नंबर पे है तो इसको हम जैसे स्पर्श कराएंगे तो तुरंत हमें पेज नंबर 427 मोक्षा संन्यास योग लिबरेशन थ्रू रिनंसिएशन, मोक्ष संन्यास योग, फिर संन्यास द्वारा मुक्ति का मार्ग। यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन दोनों शंखनाद से कर रहे हैं। तो आपको पता ही होगा भगवान श्री कृष्ण के हाथ में जो शंख था वो कौन सा था? पंचजन्य, वेरी गुड। और अर्जुन के पास था वो देव।
तो हम इसको जैसे ही स्पर्श कराएंगे तो सर्प बनेगा। जैसे एक बार आप प्रेस करेंगे तो वो स्टॉप होता है, फिर करेंगे तो कंटिन्यू होगा। अब यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन, ये पूरी गीता उन दोनों के संवाद से ही रची है। तो इसके अंदर जो है, तो हम भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन दोनों के बीच क्या संवाद था, तो हम सबसे पहले यहाँ अर्जुन को स्पर्श करेंगे। तो मधुसूदन समर में भीष्म द्रोणाचार्य पर मैं बाण सूदन चलाऊं मैं हमारे पूज्य अर्जुन के मन में जो द्विधा थी ना, वो उन्होंने यहाँ बयां की है। उनको पता था कि सामने जो भी है, जिनसे हमें युद्ध करना है, वो सभी तो पूजनीय है, हमारे गुरु है, हमारे ही कुल से है। तब भगवान ने उन्हें क्या कहा, जैसे हम यहाँ श्री कृष्ण भगवान को है पार्थो इसमें मत पड़ो, यह शुद्ध कायरता परम तप छोड़कर आगे बढ़ो। तो भगवान श्री कृष्ण ने बताया कि जो सामने है वो अधर्मी है, हमें धर्म की लड़ाई लड़नी है, और विस्तार से जो भी कुछ बयां किया उसको हम यहाँ पे समझ। इसके बाद अब ये पेज जो है वो मास्टर पेज है। इस पेज के माध्यम से हम आगे के सभी अध्याय को समझ सकते हैं। जैसे ये पहला अध्याय है, और पहले अध्याय में ये जो पेज है उसी प्रकार से बाकी के सभी अध्याय, जैसे तीसरा अध्याय है, सभी अध्याय में एक पेज ऐसा मास्टर पेज होगा। और ये पेज को अगर हमने समझ लिया तो हम पूरी श्रीमद् भगवद गीता जी के 18 अध्याय 700 श्लोक आराम से उसको हम समझ सकते हैं। तो उसके लिए ये पेज को समझना अनिवार्य है। जैसे कि यहाँ पे हमें सिंबल दिए हुए हैं, तो यहाँ पे जो 6 सिंबल है उसमें भगवान श्री कृष्ण के 6 भजन हैं। तो एक अध्याय में 6, ऐसे 18 अध्याय में हर एक अध्याय के स्टार्टिंग में है, तो कुल मिला के 108 भजन उनके हैं। आपको जो भी अपनी चॉइस से सुनना है उसको स्पर्श करोगे तो आपको भजन सुनना है, ये प्लेयर आपको सुनेगा। और इसके बाद नीचे जो 4 चक्रास दिए हुए हैं, तो उसमें 4 प्रकार से आरती है ना। एक गणेश भगवान की है, एक गीता जी की है, एक श्री कृष्ण भगवान की है, और चौथी ओम जय जगदीश है। हमें जो भी आरती करनी है उसको हम यहाँ पे स्पर्श करके कर सकते हैं। और यहाँ पे जो 5 चक्र दिए हुए हैं, ये 5 चक्र जो है वो भी अलग अलग प्रकार से, ये पूरे पहले अध्याय को यहाँ से हम सुन सकते हैं। जैसे कि हम पहले चक्रास को यहाँ पे टच करेंगे। जय मारा पुत्रों અને પાંડવો ધર્મ ભૂમિ કે પવિત્ર ભૂમિ કુરુક્ષેત્ર પર યુદ્ધ માટે ભેગા થયા ત્યારે તેઓએ શું કર્યું? સંજયે કહ્યું, યુદ્ધ રણભૂમિમાં પાંડવોનું। जैसे यहाँ पे टच करोगे तो एक एक करके सभी श्लोक बारी बारी से हम सुन सकते हैं, पहले अध्याय के सभी श्लोक। इसी प्रकार से दूसरे चक्रास पर हम कुरुक्षेत्र की भूमि तैयार थी अब तक के सबसे बड़े धर्म युद्ध को जन्म देने के लिए। कुरु और पांडव सेना एक दूसरे के विरुद्ध युद्ध स्थल पर तैनात। अब इसमें क्या है वो मैं बताता हूँ, एक्सप्लेन करना है। जैसे कि हमने श्लोक तो यहाँ पे पहले पे टच करके सुन लिए, एक एक करके सभी, पर ये श्लोक में क्या कहने जा रहा है, यानी कि श्लोक के माध्यम से हमें क्या माहिती मिल रही है उसको समझना है ना, उसको समझना थोड़ा मुश्किल है। तो विस्तार से हम एक्सप्लेन करके बोलेंगे कि जैसे एक श्लोक 2 या 3 पंक्ति में हो जाता है, पर इसका भावार्थ जो है वो 10 या 15 पंक्ति में होता है। तो ऐसे करके एक से लेकर सभी श्लोक
और सभी श्लोक का हमें एक्सप्लेन करके यहाँ पे समझाएगा। बहुत बढ़िया बात है। जैसे हम यहाँ पे टच करके यहाँ लगा, जैसे यहाँ पे टच करके कुरुक्षेत्र यहाँ पे की लगा भूमि दिया तैयार थी और हम अंतर के सबसे बड़े बैठते हैं, तो धर्म हमें युद्ध को जन्म देने के पूरा अध्याय पूरा अध्याय हमें यहाँ पे विद एक्सप्लेन सुनने को मिल जाएगा आराम से, पूरा अध्याय। जैसे टीचर है तो आपको पाठ का जो शीर्षक है वो आपको समझाते हैं, पर उस शीर्षक के अंदर क्या है पूरा विस्तार से शब्द शब्द की अर्थ की व्यंजना वो सब यहाँ पे मिलता है। ऐसे तीसरा जो है उसमें क्या है वो मैं बताता हूँ। इसमें ऐसा है कि एक श्लोक पहले आपने जो सिलेक्ट किए उस लैंग्वेज में आए, फिर उसी श्लोक को दूसरी लैंग्वेज में ऑटो हमें सुनाएगा, यानी कि एक ही श्लोक को दो लैंग्वेज में सुनना है, इसके लिए ट्रांसलेट। फिर यहाँ पे एक चौथी चक्रास में क्या है वो आपको समझने की बहुत जरूरत है, क्योंकि आज तक श्रीमद् भगवद गीता जी को पढ़ा है, सुना है, पर गा के सुना हो ऐसा बहुत कम लोग हैं। मैं काफ़ी लोगों से मिलता हूँ, तो उनमें से काफ़ी लोग ऐसे हैं कि जो ये पहली बार सुनते हैं, क्योंकि श्रीमद् भगवद गीता जी को गा के कहना तो इसमें है, गा के सुनाया पूरी गीता जी। क्योंकि क्या है कि जब फिल्म में गीत बजते हैं ना तो बच्चे याद रख लेते हैं जल्दी से, तो गाने के माध्यम से जो मिलता है वो अच्छा है, तो इसमें वो भी है फोर्थ चक्र। राजा धृतराष्ट्र ने कहा, रणलाल सासे धर्म कुरुक्षेत्र। और बजता भी अच्छा है, सुनना भी अच्छा लगेगा। फिर उसके बाद ये फाइव चक्रास जो है, उस फिफ्थ चक्रास में जो हम देखेंगे कि यहाँ पे टच करने पे श्री श्री रविशंकर महाराज जी के ही वॉल्यूम आवाज में मेडिटेशन। देखो मेडिटेशन हमारे विद्यालय में तो योगा में हम सभी को बताते हैं, सिखाते भी है, तो करना भी जरूरी है ना। तो ये मेडिटेशन भी हम आप यहाँ पे कर सकते हैं। इसके बाद अब ये मास्टर पेज की बात आप सबने समझ ली, पक्का समझ आ गई? चलो, तो अब इसके अंदर जो एक एक करके श्लोक सुनना है। जैसे कि अगर आपको लगता है कि चलो भाई आज आपके घर परिवार के सभी सदस्य बैठे हैं, उन्होंने आप सभी ने किया है कि भाई हर रोज हमें 2 श्लोक सुनने हैं सबको बैठ कर, है ना। घर सभा तो होती है हमारे यहाँ, तो हम सब बैठते हैं। तो जैसे हम यहाँ पे टच करेंगे, ये आवाज आपको सुनी सुनी लगेगी, लगती है ना सुनी सुनी, ये ओरिजिनल आवाज है, ये इसकी रियल आवाज में है जो हम आपने काफी बार सुनी होगी। तो आपको इसी प्रकार से पूरा श्लोक यहाँ पे सुनने को मिलेगा। अलग अलग सिंबल पे टच करने से अलग अलग प्रकार से एक्सप्लेन करेगा, है ना। जैसे मोर पंख है तो इसका भावार्थ कहेगा यहाँ पे टच करेगा। कुरुक्षेत्र की भूमि तैयार अलग अलग प्रकार से हो रहा है। उसके बाद इसके अंदर एक बात वो भी है कि अगर आप श्लोक को सुनते हो, उसको पढ़ते हो, तो पढ़ने के लिए भी 4 लैंग्वेज है, सुनने के लिए तो 15 थी, और अगर पढ़ना है हमें तो हम यहाँ पे उसको संस्कृत में, हिंदी में, अंग्रेजी में ऐसे यहाँ पे पढ़ भी सकते हैं। कभी बार ऐसा होता है कि कोई ऐसा शब्द है कि जिसको समझना आपको टफ लगता है। जैसे कि मैं अगर आपको ये बताऊं कि भारत हमारा देश जो है वो महान है, तो आप समझ जाएंगे। अगर मैं बोलूँगा हमारा देश भारत लोकशाही इंक्लूड है, तो आप सोचोगे कि ये आपके लिए नई शब्द आ गया है लोकशाही, तो उसके बारे में मुझे विस्तार से समझाना पड़ेगा, उस शब्द की अर्थ व्यंजना करनी पड़ेगा ना, बाय द पीपल, फॉर द पीपल, और द पीपल, ऐसे पूरे से समझाऊंगा तब जाके आपको समझ आएगा। तो ऐसा यहाँ पे भी होता है। जैसे देखो युयुत्सव, तो अब आपको ये शब्द में समझ नहीं आया कि भाई ये संस्कृत में युयुत्सव का मतलब है, तो उसी को फिर से टच करो,
युद्ध की इच्छा वाले। युद्ध की इच्छा वाले। तो ऐसे पूरे शब्द की अर्थ व्यंजना भी आपको प्रॉपर नहीं है। उसके बाद इसको अब क्या है कि हमारी मातृभाषा जो है वो अनिवार्य है। जैसे कि अगर इंग्लिश भी ऐसी है कि हमें आनी चाहिए, तो यहाँ पे इंग्लिश में भी प्रोवाइड किया हुआ है ना। एवरी ह्यूमन सोसाइटी इज होल्ड टुगेदर बाय लैंग्वेज, यानी कि सभी हम लैंग्वेज से ही जुड़े हुए हैं, तो हमें इंग्लिश भी थोड़ी बहुत आनी चाहिए। तो यहाँ पे आप टच करोगे Dhritarashtra said, इंग्लिश में भी आए। O Sanjaya, what did my sons and Pandu's sons do when they gathered for the battle? अब इसका भी विस्तार से अगर समझना है ट्रांसलेट करके, तो आप मोर पंक्ति टच करोगे। The land of तो पूरे से Kurukshetra उसको was समझो। ready to give birth to the greatest. तो ऐसे करके हम सभी पूरे 18 अध्याय को हम समझ सकते हैं। एक बात और है कि यहाँ पे दिए हुए ये सभी चित्र जो है वो इसी से जुड़े हुए हैं। इसको भी हम जैसे स्पर्श करेंगे तो ये भी हमें आपको सुनाएगा। ऋषि मुनि ध्यान में बैठे हैं, तो ध्यान का जो है ना प्रॉपर वो है, फीलिंग भी आएगा हमें। यहाँ एक युद्ध का है, तो उसका ही रियल आवाज आएगा। इस प्रकार से सभी अध्याय में हम और सभी चित्र हमें याद होंगे। अब यहाँ पे एक बात हमें ये देखनी है, મારો એવો પરમ ભક્ત જે શ્રેષ્ઠ જ્ઞાન વિશે એટલે ગીતા જ્ઞાન વિશે મારા ભક્તોને કહેશે એ કોઈ શંકા વિના એ પામી રહેશે। 18 अध्याय का 78 नंबर का श्लोक है। उसमें भगवान ने स्वयं कहा है कि मेरे ज्ञान को कोई भी सुनेगा या किसी को भी कहेगा तो वो मुझे पालेगा। वैसे हम यहाँ पे क्यों आए हैं? तो हमारा कर्म करने निष्ठा से और लास्ट में मोक्ष के लिए। तो ये जो है गीता जी, मैंने जो आपको यहाँ पे डेमो दिया, तो मैं भी जानते या जानबूझ के अनजाने में भी भगवान का अच्छा कार्य का हिस्सेदार बना। और आपने सुना तो आप भी बन गए। आपने यहाँ पे 2 श्लोक भी सुने है ना उनका, तो आप भी भगवान के कार्य में, जैसे इसी श्लोक में भी મારાથી વધારે પ્રિય વ્યક્તિ મને ના તો આ સંસાર છે કે ના તો અશ્વિન। 18 अध्याय का 69 श्लोक में क्या बोला है कि जो मेरे गीता जी के ज्ञान को पहुंचाएगा उससे प्रिय मुझे इस दुनिया में कोई है नहीं और होगा भी नहीं। तो अच्छी बात है कि हम भगवान के कार्य में जुड़े। अब लास्ट में आपको एक और बात बताता हूँ। आपको पता ही है कि जिनकी दृष्टि देख नहीं पाते वो अंधजन जो है, उनके लिए भी यहाँ पे एक लिपि है, ब्रेन लिपि। तो ब्रेन लिपि में भी यहाँ पे पूरा दिया है, उनको ये लिपि समझ में आती है। वो 18 अध्याय को प्रॉपर यहाँ से समझ सकते हैं। यहाँ पे वो अपनी उंगली रख के उनको पता चलेगा। जैसे कि यहाँ पे टच करेंगे वो गुजराती, फिर यहाँ पे टच करेंगे तो वो पहले अध्याय के बारे में विस्तार से समझेंगे। तो जो अंध है उनके लिए भी ये बहुत काम की चीज़ है। उसके बाद में श्रीमद् भगवद गीता जी क्यों हमें क्यों पढ़नी चाहिए, किस लिए पढ़नी चाहिए, उसके बारे में भी विस्तार से यहाँ दिया है। यहाँ पे गणेश जी की आरती भी दी है। उसी प्रकार से जैसे हम आगे देखा था कि सिंबल पे थी तो सुन सकते थे, यहाँ पे हम पढ़ भी सकते हैं, गा भी सकते हैं अंदर में। अब इसके साथ हमें और काफ़ी चीज़ें मिली है, वो भी मैं आपसे बताऊंगा, है ना। जैसे कि ये पॉकेट साइज है, छोटी सी, जैसे ये है तो हम पूजा में रख लेंगे, ये लेकर तो नहीं जा सकते, पर अगर हमें कहीं दूर जाना है
गाड़ी में है हम पर्सनल, तो उसको लेकर जा सकते हैं। जैसे ये गीता जी ने काम जो किया 108 भजन, तो वो भी इसमें है। इसमें जितने 18 अध्याय, तो वो भी इसमें है। हम कोई भी अध्याय इसमें से टच करके तीसरे अध्याय की जिसमें इस प्रकार से था इसी प्रकार यहाँ अर्जुन भगवान का इस प्रकार से हम समझ सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे सबसे बढ़िया आपके लिए, सबके लिए और हम सभी के लिए लाइफ लेसन। ये जो लाइफ लेसन है उसको प्रॉपर समझ लिया तो लाइफ में बहुत ही काम आएगी। बहुत यानी इसके लिए मेरे पास वर्ड भी नहीं, क्योंकि काफ़ी लोगों को पता ही है कि भाई हमें गुस्सा नहीं करना चाहिए, क्रोध। तो पहले क्रोध को समझना है कि क्रोध है क्या। तो क्रोध के बारे में श्रीमद् भगवद गीता जी में लिखा है, पर अलग अलग अध्याय में है। तो वो जिस अध्याय में जिस श्लोक में भी है, उनमें से सब में से जहाँ जहाँ भगवान ने क्रोध के बारे में कहा है वो सभी यहाँ पे दे दिया है, वन बाय वन। आपको अंदर नहीं ढूंढना, सीधा यहाँ से मिल जाएगा। एंग्री, क्रोध का आप पूरा मर्म यहाँ से समझ सकते हैं। उसके बाद है कृतज्ञता, उसके बाद है संतुलन। अभी कहते हैं ना कि जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक बात बताऊँ, अगर सबसे प्रिय जो चीज़ है खाने की वो नहीं छूट रही, क्यों नहीं छूट रही? तो मन लगता है, खाने का मन करता है, जी करता है। तो ये मन है क्या? मैं फॉर एग्जाम्पल मैं बताता हूँ कि मैं हूँ और मुझे ऐसा लगा कि मुझे गुलाब जामुन खाने हैं, तो तुरंत गुलाब जामुन दिखेंगे, रस दिखेगा, पर मैं बोलते जा भाई जाके खा, तो वो मन जाके खाएगा? नहीं खाएगा। तो मन जो है उस पर कैसे नियंत्रण करना है, उसके बारे में भी आपको विस्तार से दिया है। ऐसे हम काफ़ी ऐसी बातें हैं। भरोसा, अभी जैसे भरोसा सीख लिया तो 100% आप बिजनेसमैन बनते हो, प्रगति बहुत ज़्यादा करोगे, क्योंकि आपको पता है कि भरोसा, खाली भरोसा ऐसा नहीं, उसके बारे में जो लिखा है, जो बोला है भगवान ने, वो सब हम यहाँ से बारी बारी से समझ सकते हैं। ऐसे पुण्य और पाप क्या है, जन्म और मृत्यु क्या है, भय क्या है, डर के बारे में भी काफ़ी उलझन में है ना? डर कोई एक चीज़ नहीं है ना, किसी को कोई सब्जेक्ट से डर लगता है, किसी को अंधेरे से डर लगता है ना, अलग अलग से डर होते हैं, कोई भूत प्रेत से डरता है, पर वो डर है क्या? तो आप अगर यहाँ पे सुन लोगे तो आपके अंदर से डर हमेशा के लिए चला जाएगा, अगर इसको समझ लो है। तो इसके अंदर लाइफ लेसन भी है, लैंग्वेज कार्ड भी है, यहाँ से हम लैंग्वेज भी सिलेक्ट कर सकते हैं। बहुत कुछ है बातें। एक ये जो छोटी बुक्स किताब है, इसके अंदर बहुत बड़ी बात तो ये है कि इसके अंदर 4 अलग से दिए हुए इनबिल्ट 1 in 4। 1 in 4 का मतलब हम श्रीमद् भगवद गीता जी को सुन सकते हैं, उसके साथ साथ हनुमान पुराण भी आते हैं, रामायण भी है, और तो आप जैसे बच्चों के लिए किड्स, आप जैसे छोटे बच्चों के लिए इसके अंदर स्टोरीज दी हुई है, मोरल्स दी हुई है, हैबिट्स दी हुई है, ये सभी इसके अंदर है। और जैसे इसके ऊपर टच करके कर देते सेम इसके अंदर से भी हम कर सकते हैं। बहुत कुछ है, पर अब धीरे धीरे से आपको हम बताते जाएंगे, क्योंकि बहुत समय है हमारे पास। अब मैं आगे चलते, तो मैं अब आपको पूछ रहा हूँ कैसा लगा? बहुत बढ़िया, थैंक यू। बस